सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज पीएम मोदी की स्पीच में, जो कि उनका सबसे लंबा अब तक का स्पीच था, उसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात की है। जैसे सुदर्शन चक्र के बारे में बनाना हो, साइंटिस्ट के बारे में, मेड इन इंडिया इंजन के बारे में, या वो इंडियन सोशल मीडिया साइट्स के बारे में। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में उन्होंने बात किया। लेकिन सबसे जो इंटरेस्टिंग है, सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो था हेल्थ के बारे में जो उन्होंने बात किया। और ये जानना बहुत ही जरूरी है कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा है और ये कितना कंसर्निंग मैटर है। हम साइंस एंड डेवलपमेंट में बहुत अच्छा कर सकते हैं, हो सकता है हम आत्मनिर्भर में बहुत अच्छा कर सकते हैं, पर अगर हेल्थ ही नहीं बचेगी तो इन सब का करेंगे क्या। एक बीमारू जनसंख्या किसी देश की कोई काम नहीं आती। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर हमारे पीएम ने क्या कहा है तो हेल्थ को मैं लेकर। एक चिंता भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे देश के हर परिवार को चिंता करनी चाहिए। मोटापा हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। आने वाले वर्षों में लोग, जो पंडित लोग हैं वो कहते हैं, जो जानकार लोग कहते हैं, हर तीसरे व्यक्ति में एक व्यक्ति मोटापे का शिकार होगा। हमें मोटापे से बचना है, ओबेसिटी से बचना है। और इसलिए मैंने बाकी सब करना पड़ेगा, लेकिन एक छोटा सा सुझाव दिया था कि परिवार तय करे कि जब खाने का तेल घर में आएगा 10% कम ही आएगा और 10% कम ही उपयोग करेंगे, और हम ओबेसिटी के खिलाफ लड़ाई को जीतने की दिशा में हम अपना योगदान देंगे। अब देखिए, ओबेसिटी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसके कारण बहुत सारी बीमारी हो सकती है। अब ओबेसिटी से बचना अपने आप में ही एक बहुत मुश्किल चैलेंज है, क्योंकि ओबेसिटी से लड़ पाना इतना आसान नहीं है। क्योंकि वो आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है, वो आपके बॉडी के पावर को कम कर देता है। ओबेसिटी होने के कारण आपके मूवमेंट्स कम हो जाते हैं, और उसको मूवमेंट्स को वापस अचीव कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कुछ समय पहले एक प्रेस रिलीज हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट के द्वारा। ये हुई थी 1 मार्च 2025 को। और इसमें उन्होंने काफी सारी डिटेल्स के बारे में बात किया था कि पीएम मोदी ने एक मन की बात जो उन्होंने करते हैं वहां पे उन्होंने इससे पहले भी इस चीज को एड्रेस किया है, जहां पर वो ऑलरेडी बता चुके हैं कि ओबेसिटी बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। और ऐसा नहीं कि ये बात पीएम मोदी ने बताई तो हमें पता है, हमें पता सब हमेशा से है, पर जब एक लीडर कहते हैं तो उस पर एक वजन पड़ता है, लोग उनको सुनते हैं। तो और जब लोग किन्हीं को ध्यान से सुनते हैं तो हो सकता है उन पे इंप्लीमेंट भी काफी लोग करते होंगे। तो यहां पर उन्होंने एक बताया था कि ऑलरेडी ये मार्च के महीने की एक आर्टिकल है, जहां पर हमें किस तरह से ओबेसिटी को कम किया जाएगा और गवर्नमेंट उसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है उसके बारे में उन्होंने बताया था कि गवर्नमेंट की तरफ से फिट इंडिया मूवमेंट चलता है, एनपीसीडी मूवमेंट चलता है, पोषण अभियान चलता है, ईट राइट इंडिया, खेलो इंडिया, इतने तरह के गवर्नमेंट्स प्रोग्राम चलते हैं जहां पर हेल्थ को प्रमोट किया जाता है। पर सबसे बुरी बात क्या है पता है, इसमें से कितने प्रोग्राम में आप और हम जुड़े हैं। हो सकता है आपने न्यूज में या फिर कहीं नाम सुना होगा, पर क्या कभी इन सारे जितने भी मैंने अभी बताए या फिर जितना भी यहां पे मेंशन है इस जगह पे, क्या इन सारे चीजों में आपका कोई पार्ट है? क्या आप इन सारी चीजों में कोई आपने कोई रजिस्ट्रेशन कराया है, या फिर आप वहां पे क्या खबरें चलती हैं आपको पता है? तो इसके मैं गारंटी ले सकता हूं कि ऐसा आपके पास कोई भी जानकारी नहीं होगा। और ये कितना सीरियस मैटर है ना, चलिए बता आगे हम लोग बात करते हैं। तो ओबेसिटी सिंपली हम लोग डिफाइन करते हैं कि अगर आपका बीएमआई 25 से ऊपर हो, ठीक है, बीएमआई जिसको बोलते हैं हम लोग बॉडी मास इंडेक्स। अब ये कैसे कैलकुलेट होता है मैं ये भी बताऊंगा। अगर आपका 25 से ऊपर है तो आप ओबेसिटी के कैटेगरी में जा रहे हैं, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि कैसे चेक करेंगे कि ओबेसिटी कितना है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको गूगल पे आना, लिखना है बीएमआई कैलकुलेटर, या फिर आप नॉर्मली कुछ भी लिख सकते हैं बीएमआई कैलकुलेटर। और आपके पास कोई भी जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। बस आपको अपनी आपकी हाइट पता होनी चाहिए, और आपकी वेट पता होना चाहिए, और आपको एज पता होना चाहिए। और बेसिक ये सारी चीज़ें लोगों को पता होती है। अब जैसे इस केस में मेरा एज है 30 और मेरी हाइट है 155 सेंटीमीटर में, मेरा मेरा वेट है करीब 65।
अब इसको अगर कैलकुलेट करता हूं मैं, तो यहाँ देखिए कि BMI मीटर आता है। अब जैसे कि आ रहा है कि 25 से 30 के बीच है, तो मैं अभी ओवरवेट हूँ। मैं ओवरवेट हूँ, पर मैं ओबेसिटी की कंडीशन में नहीं हूँ। पर अगर मैं 30 और 35 के बीच में रखूँ तो ये एक सीरियस रेंज है, और 35 से ऊपर जाओ तो मैं ओबेसिटी के रेंज में आ जाता हूँ। और यहाँ से रिवर्स करना कितना मुश्किल होता है, जिन लोगों को है उन लोगों को जाकर देख लो। और उसके कारण कितने ज़्यादा इनडायरेक्ट बीमारियां हो सकती है, इसका तो कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। तो अगर एक पॉलिटिकल लीडर इस तरह की चीज़ों को प्रमोट कर रही है, तो आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान से देखना चाहिए, समझना चाहिए, पार्ट लेना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब आपके पास पैसे आ जाएगा ना मेहनत करके, और उस पैसे का यूटिलाइजेशन करने के लिए आपके पास शरीर ही नहीं होगा, या फिर कहो कि आप पैसे का इतना ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर लोगे कि आप अपना शरीर ही खराब कर लोगे। इसको ठीक करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पर एक सबसे बेसिक तरीका जो है वो हो सकता है कि जब से बच्चे बुक पढ़ सकते हैं, अगर बच्चे को क्लास 1 में बुक पढ़ सकते हैं, क्लास 2 में, 3 में, या फिर जब भी कोई भी क्लास में, उसको हर क्लास में, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम में हो, आपको हेल्थ के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। और वो चाहे किसी भी स्ट्रीम में गया हो, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, चाहे डॉक्टर ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने इकोनॉमिक्स पढ़ रखा है, आप सोशोलॉजी पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, तो आपको हेल्थ के लिए एक चैप्टर डेडिकेटली डाल ही देना चाहिए। और सबसे अच्छा उसमें तो रहेगा कि चैप्टर डाल के हर एग्जाम में एक क्वेश्चन मैंडेटरी कर दो। कम से कम लोग उस बहाने पढ़ेंगे तो हम एक अच्छे साइंटिस्ट बना पा रहे हैं। ये तो हम आप इंडियन डेवलपमेंट से दिख रहा है, अच्छे साइंटिस्ट बना पा रहे हैं, अच्छे इंजीनियर बना पा रहे हैं, अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर बना पा रहे हैं। पर उसके साथ साथ हम लोग मोटे लोग भी बना रहे हैं, काफी ज्यादा ताबड़तोड़। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि प्रेस रिलीज में अगर हम लोग देखेंगे तो काफी सारे चीजें हमें और समझ में आएंगी। जैसे इंडियन ओबेसिटी स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हुआ था 1921 के बीच में, इसमें बोला गया 20% ऑफ इंडियन वुमेन एंड 23% ऑफ इंडियन मेन आर ओवरवेट। ठीक है, अब ओवरवेट या मोटा या अनहेल्दी या ओबेसिटी दोनों ही बोल रहे हैं, मतलब 24%। अब इसमें किस तरह का डेटा को लिया गया है, इसके बारे में अभी भी मुझे नहीं पता कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किस तरह डेटा को लेती है, क्या उसका डेटा साइज क्या है, कितने लोग से के बारे में या इंक्वायरी करके या डेटा बना के ये स्टैटिक्स में ये डेटा को डाला गया है। तो आगे जब मैं कभी वीडियो बनाऊंगा तो मैं BMI कैलकुलेशन पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, जहां मैं बताऊंगा कि ये जो BMI कैलकुलेशन होती है, तो ये जो डेटा बनाया गया है कि 25 से 35 के बीच में आप फिट हो, और या फिर अगर आप देखो ध्यान से इसमें, तो आप इसमें यहाँ पे देख सकते हो कि 18.5 से 25 तक नॉर्मल है, 25 से 30 तक ओवरवेट है, और 30 से 35 तक आप ओबेसिटी के रेंज में आए थे, और 35 से प्लस तो आप ओबेसिटी हो ही गए हैं। और इसका मतलब यहां से रिकवर कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो डेटा है ये कि 18.5 नॉर्मल है, 18.5 से 25 तक नॉर्मल है, ये इसके पास ये रेंज आया कहां से? तो क्या ये पूरी दुनिया के लोगों का डेटा इकट्ठा करके बनाया गया है, या क्योंकि ये WHO का डेटा पे बनाया गया? एक्चुअली ये जो BMI कैलकुलेटर है वो WHO का डेटा से बनाया गया था। तो WHO के पास ये डेटा कहां से आया? इसको लेके हम लोग एक वीडियो बनाएंगे फ्यूचर में, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको पास कोई भी सजेशन है ना इससे रिलेटेड, तो नीचे में कमेंट में कर दो, क्योंकि जो लोग इस वीडियो को देखेंगे कम से कम उसको तो कुछ सीखने मिलेगा आपके एक कमेंट से। तो कमेंट करके आपके पास कोई जानकारी तो नीचे दो, ये आपका भी कर्तव्य है। इसके अलावा अगर हम लोग यहां देखते हैं तो यहां पे एक आर्टिकल था, द वर्ल्ड ओबेसिटी डे, इंडिया अमंग द टॉप 3 मोस्ट ओबेसिटी नेशन, 70% पॉपुलेशन ओवरवेट से स्टडी। अब ये स्टडी कौन सी है? वही स्टडी NCD, ये शायद वही थी जिन्होंने प्रेस रिलीज में भी इसके बारे में जिक्र है। एक मिनट देखिए, NPNCD ये गवर्नमेंट का ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसके डेटा के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। अब इसके डेटा के अकॉर्डिंग क्या मुझे हमें पता चला कि 30 मिलियन एडल्ट्स इन इंडिया आर आइदर ओवरवेट और ओबेस। क्या पढ़ेंगे इसको? मतलब उसका मतलब मोटापा भी होता है, इसको प्रोनाउंस क्या करता है मेरे को नहीं पता। ठीक है, 62 मिलियन डायबिटिक्स। अब सभी को पता है कि ओबेसिटी होने के बाद डायबिटिक होने का चांसेस नॉर्मल से तो काफी ज्यादा हो जाता है,
और डायबिटिक इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा सिरदर्द बन चुका है आज के टाइम में। बहुत ही सीरियस कंसर्न है डायबिटिक पेशेंट्स, क्योंकि हमारे यहाँ जो फूड कल्चर है वो बहुत ही बेकार है। अब फूड कल्चर को मैं हम इसलिए बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर टेस्टी खाना तो है, हमारे किचन में खाना टेस्टी है, पर वो हेल्दी है नहीं है ये हमें किसी को नहीं पता। और इंडियंस हेल्थ के बेसिस पे खाना ऐसे भी नहीं खाते हैं, उन्हें टेस्ट चाहिए, मसाले चाहिए दबा के। तीन सब तरह से आप हेल्थ के बारे में ध्यान रख सकते हो। अब यहां पे एक और डेटा है, इंडियन ओबेसिटी स्टैटिक्स। एज पर NFHS 5, शायद ये डेटा जब बनाया गया था, शायद 5वां डेटा बनाया गया था 1921, इसके हिसाब से 15 to 49 ईयर्स में के बीच के लोग में 6.4% वुमेन एंड 4% मेन आर ओबेस। इतने ज्यादा लोग, 6% तो आपको नंबर छोटा लग रहा होगा, पर अगर आप 1.3 या 1.4 बिलियन लोगों के बीच में अगर वो 6% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है, तो वो सोचो। उसके बाद यहां पर देखिए जो चौथा डेटा निकला था, यहां पे देयर आर ऑल्सो हैड बीन इंक्रीजिंग इन द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स। 5 साल के बच्चों में ओबेसिटी हो रहा है। एक तरफ इंडिया में 5 साल या फिर उससे कम के बच्चों के लिए वो प्रॉब्लम हो रही थी ना, माल न्यूट्रिशन की। एक तरफ कहीं भी बच्चों को माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो रही है, जहां पे बच्चों को खाने को नहीं मिल रहा, प्रोटीन नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट अलग से प्रोग्राम चला रही है कि गवर्नमेंट बच्चों तक कैसे प्रोटीन पहुंचाया जा सके। बहुत सारे सरकारी स्कूल में अंडे दिए जाते हैं और प्रोटीन से रिलेटेड काफी सारे फूड दिए जाते हैं, और दूसरी तरफ यहां पे ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये कोई मजाक की चीज नहीं है, बहुत ही सीरियस बातें हैं। अब इन सीरियस बातों को अगर हम लोग ध्यान से और भी करें तो काफी सारी चीजों पे हम लोग इसको देख सकते हैं। तो फूड फूड साले फूड से बचो, वो जीता जागता एटम बम है जो हम खा रहे हैं। और पर्सनल लेवल पे यार मैं पिछले कुछ टाइम में काफी ज्यादा कंट्रोल किया हूं, क्योंकि मैं खुद भी ओवरवेट ही हूं। अगर मैं देखूं यहां पे तो मैं क्या आ रहा हूं, मैं ओवरवेट ही तो आ रहा हूं। और ये तब है जब मेरी वेट घटी है। मेरी वेट 72 kg थी कुछ समय पहले तक। अब देखो मैं ओबेसिटी में जा ही चुका था। अभी मेरा वेट पिछले 3 महीने में मैंने घटाया है, क्योंकि मैंने थोड़े से अपने फूड इनटेक को चेंज किया है। अब देखो आप चेंज करो, क्या करो, कैसे करो, ये आपकी मर्जी है। पर फूड और हेल्दी खाना या फिर हेल्दी लाइफ स्टाइल, इसको चुनना शुरू कर दो। क्योंकि पैसे कमाने के चक्कर में हम एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को कहीं ना कहीं छोड़ दे रहे हैं, या फिर हमें जो लग रहा है कि ये हेल्दी लाइफ स्टाइल है, पर एक्चुअली में ये हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं है। आप वीडियो बनाने के दौरान यार कॉल वगैरह आने लगता है यार, इसका एक परेशानी है। कोई बात नहीं, आप सभी के साथ मिलते हैं एक और नए वीडियो में। अभी जो भी पीएम की स्पीच है इसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे उन्होंने बातें बोली हैं। उन सारे टॉपिक को डिकोड करेंगे, कैसे जरूरत है, कैसे बना सकते हैं, कब तक बनेगा, क्या करना चाहिए, उन सारी चीजों पे टॉपिक पे वीडियोस आएंगे धीरे धीरे। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो, या सब्सक्राइब थोड़ा सा मेरे को जरूरत है, क्योंकि क्योंकि अगर मुझे कैसे समझ में आएगा कि मैं जो बना रहा हूं, मैं जो मेहनत कर रहा हूं, वो दिख रही है नहीं दिख रही है, या फिर कम से कम ये तो बता दो कि यार मुझसे गलती कहां हो रही है। कम से कम मैं वही इंप्रूव करूं, कम से कम इंप्रूवमेंट करने में तो टाइम दूं अपने आप को। तो आप सभी के साथ मिलते हूं वापस से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।